तो आज की वीडियो में हम दोस्तों सीखने वाले हैं वी लुकअप के साथ राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, मिड फंक्शन और कॉन्कैटनेट फंक्शन और लीन फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो इन सारे फंक्शंस हम यूज़ करके डाटा को हम कैसे डाटा को हम कैसे रेडी करते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल KS टेक डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली ये फंक्शंस हमें कोई भी कैरेक्टर्स को उसकी जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये सारे टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट फार्मूलाज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फार्मूलाज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ उसको कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी का ई लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद में एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद में कोई नंबर डिजिट है। ठीक है, तो हमें इसमें से नंबर ओनली एम्प्लॉय नंबर निकालना है, जैसे 101, 102, 103। तो ये क्या हो गया, मिडल का हो गया। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिडल फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह ये दो कॉलम्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया गया है, हमको यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्कैटनेट फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे राइट लेफ्ट है, तो फॉर एग्जांपल इस डाटा में से मुझे लेफ़्ट का आंसर निकालना है ओनली, जैसे कि HR, FN, IT, MK है ना। तो इन सारों को निकालना है, तो मुझे क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट फार्मूला यूज़ करूँगा। और अगर मुझे ओनली नंबर्स निकालने हैं, जैसे एम्प्लॉय कोड है, तो 101, 102, 103 अगर मुझे निकालना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड निकालना है। अभी एम्प्लॉय कोड कहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं राइट लेफ्ट करके, या मिडल ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिडल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको मिड फॉर्मूला सबसे पहले समझा देता हूँ क्या करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड फंक्शन यूज़ करना है। तो मिड फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले इज इक्वल टू मिड ओपन ब्रैकेट, फिर हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो टेक्स्ट। तो हमें कौन सा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा, देन स्टार्ट नंबर। अभी इसमें स्टार्ट नंबर मुझे कहाँ से देखना है, 104, तो 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 कौन से डिजिट में आ रहा है, सेकंड डिजिट में आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड डिजिट दे देता हूँ, कॉमा, फिर वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अभी ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, जैसे 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, ये 3 कैरेक्टर्स हो गए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आंसर मुझे करेक्ट दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। इज इक्वल टू मिड लेना है, ओपन ब्रैकेट, फिर जिस सेल में से आपको टेक्स्ट निकालना है उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसका स्टार्टिंग नंबर देना है, कॉमा, और उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने हैं। ठीक है, वो देने के बाद आप उसको क्लोज ब्रैकेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इसी को हमको क्या करना है, वी लुकअप के साथ में यूज़ करना है। ठीक है, तो वी लुकअप के साथ कैसे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, पहले मिड फंक्शन आएगा, ओपन ब्रैकेट, इसमें टेक्स्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट। अभी लुकअप वैल्यू देंगे हम सबसे पहले, कॉमा, फिर टेबल अरे, फिर ये टेबल अरे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है मेरा, ये फर्स्ट वाला ही है, एम्प्लॉय आईडी में से मैं निकाल रहा हूँ, राइट। तो मेरा फर्स्ट कॉलम नंबर है, इस वजह से मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए 0 और क्लोज ब्रैकेट करता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं कॉमा दूंगा तो यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है अभी स्टार्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट नंबर कौन सा है, 2 नंबर से स्टार्ट है, कॉमा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 दे के इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है,
बट दोस्तों हमने क्या किया है यहाँ पे, आपने नोटिस किया है क्या, हमने इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने दिए, 3 दिए, ठीक है। बट इसमें कई कई नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 3 से ज़्यादा भी तो है, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 3 से ज़्यादा है उसको लेता हूँ, तो यहाँ पे आंसर बराबर आ रहा है कि मेरा करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसको थोड़ा डायनामिक करना है हमें। तो डायनामिक करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें लीन फंक्शन यूज़ करना है। क्या करना है यहाँ पे, लीन फंक्शन यूज़ करना है। तो लीन फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे, अभी लीन फंक्शन क्या करता है, हमारे जो कैरेक्टर्स है इस कॉलम के अंदर या इस सेल के अंदर कितने डिजिट नंबर लिखा हुआ है उसको लीन क्या करता है, काउंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लीन ओपन ब्रैकेट, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और क्लोज ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 5 है। जैसे E101A, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, करेक्ट। यहाँ पे कितने नंबर आए, 5। तो ये लीन क्या करता है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं वो काउंट करता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, मेड फंक्शन के साथ में यूज़ करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, इज इक्वल टू मेड ओपन ब्रैकेट, फिर हम लेंगे वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, फिर उसमें हम लेंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा, फिर टेबल अरे, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉमा 0, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद कॉमा दे के हम स्टार्टिंग नंबर दे देंगे ओनली 2, और एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डायनामिक होना चाहिए ना, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीन फंक्शन यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे वी लुकअप वापस यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू दे देंगे, कॉमा, फिर टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ही रहेगा तो 1 दे देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहाँ पे 0 करके इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और जैसे आप इसको कॉमा दोगे तो वो क्या पूछेगा, लेंथ टेक्स्ट पूछेगा, सॉरी, फिर और एक बार उसको क्लोज ब्रैकेट करेंगे। अभी यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि जैसे हमने मेड यहाँ पे लेने के बाद एक यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया है, ठीक है। उसके बाद वी लुकअप के बाद में और एक ओपन ब्रैकेट दिया है, उसको हमने यहाँ पे क्लोज किया, करेक्ट। तो वी लुकअप के बाद वाला वी लुकअप का ओपन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, करेक्ट। उसके बाद लीन फंक्शन हमने लिया, उसमें वी लुकअप ओपन करके उसको क्लोज किया, राइट। तो यहाँ पे लीन का एक ओपन ब्रैकेट है और मिड का एक ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे लीन का क्लोज ब्रैकेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको मिड का ओपन ब्रैकेट क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे और एक क्लोज ब्रैकेट दिया। जैसे हम क्लोज ब्रैकेट देते हैं तो फिर हमारा मिड फंक्शन एक्टिव हो गया है, करेक्ट। जैसे हमने लीन का यहाँ पे माइनस किया है, लीन को हमने क्लोज किया, उसके बाद डायरेक्टली फिर मिड फंक्शन वापस एक्टिव हो गया है। उसमें हमें क्या देना है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। अभी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो लीन में आएगा उसको माइनस हमें क्या करना है, 2 करना है और इसको क्लोज करना। अभी -2 क्यों किया, आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे ये नंबर्स है तो इसमें E1001A दिया हुआ है, करेक्ट। तो इसमें मिड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 101 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 102 ये मिड नंबर है, 103 ये मिड नंबर है, 104 ये मिड नंबर है, 1005 ये मिड नंबर है, करेक्ट। बट इसका स्टार्टिंग का और इसका एंड का ये 2 कैरेक्टर्स है, करेक्ट। तो ये 2 कैरेक्टर्स हमें इन सारों में से माइनस करना है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो हमारा ये जो भी टेक्स्ट होगा इसमें से ये 2 कैरेक्टर्स माइनस होने के बाद जो मिड का जो टेक्स्ट बचेगा वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा, करेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे -2 करते हैं और इसको एंटर करना है। तो ये आपका ऑटोमेटिक एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। अभी इसके बाद एम्प्लॉय नेम लेना है। अभी एम्प्लॉय नेम यहाँ पे दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, हमें दोनों एक साथ में चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, कॉन्कैटनेट यूज़ करना है। तो कॉन्कैटनेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू CONCATENATE कॉन्कैटनेट ओपन ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी लुकअप दे देंगे, ओपन ब्रैकेट, फिर
लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर फर्स्ट नेम है तो इसको मैं दे देता हूँ सेकेंड 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए 0 और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अभी इसको हमको लास्ट नेम भी तो ऐड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। तो ये होने के बाद फिर हमें वापस क्या लेना है, वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉलम नंबर लेंगे, कॉमा, इधर में चाहिए 0 और क्लोज ब्रैकेट करके डबल क्लोज ब्रैकेट करेंगे और एंटर करेंगे, तो आपको ये आंसर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमारा ये कंबाइन करके आ गया। ठीक है, अभी इसी तरह हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लेना है। ठीक है, तो हम ये लेफ़्ट से भी ले सकते हैं, राइट से भी ले सकते हैं। तो हमें अभी क्या लेना है, यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट के लिए मुझे यहाँ पे कोड लेना है ना। तो ये कोड है, तो ये कोड मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू लेफ्ट, ओपन ब्रैकेट, फिर सेम हमें वी लुकअप लेना है, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, ये 1 2 3 4, तो 4 दे देता हूँ मैं, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज ब्रैकेट। अभी इसके बाद लेफ्ट का टेक्स्ट लेना है, उसके लिए हमें क्या करना है, कॉमा। अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें, स्टार्टिंग के 2 है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ और इसको मैं क्लोज ब्रैकेट करके एंटर हिट करता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बट अभी ये जो आंसर आ रहा है ये तो ओनली शॉर्ट फॉर्म आ रहा है। जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस का FN आ रहा है, IT का तो IT ठीक है, मार्केटिंग है तो उसका MK आ रहा है, ठीक है, सेल्स है तो उसका SL आ रहा है ओनली। तो मुझे इसका डायरेक्टली यहाँ पे क्या चाहिए, फुल डिपार्टमेंट आना चाहिए। जैसे HR है तो फुल HR आना चाहिए, FN है तो फुल फाइनेंस आना चाहिए, राइट। जैसे मार्केटिंग है, यहाँ पे MK आ रहा है तो यहाँ पे फुल मार्केटिंग लिख के आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक साइड में उसका कोड का आंसर लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जैसे HR है तो HR आ रहा है, FN है तो मतलब फाइनेंस आना चाहिए, IT मतलब IT, MK मतलब मार्केटिंग और SL मतलब सेल्स। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे कोड के साथ में यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें वी लुकअप एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम समझते हैं उसको कैसे लगाना है। इज इक्वल टू वी लुकअप लेना है, ओपन ब्रैकेट, फिर उसमें हमें क्या देना है, लेफ्ट, ओपन ब्रैकेट, फिर वापस वी लुकअप लेना है, ओपन ब्रैकेट। अभी सेम एम्प्लॉय ये लुकअप वैल्यू लेना है, कॉमा, फिर टेबल एरे सिलेक्ट करना है जैसा एज इट इज़ हमारा है वैसे, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ़्ट का 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसको क्लोज ब्रैकेट करना है। ठीक है, फिर जैसे इसको क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला वी लुकअप है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको फिर हमें यहाँ पे कॉमा देना है। तो एज इट इज़ ये लेफ़्ट से लेकर ये जो वी लुकअप हमने लगाया ये हो गया हमारा एज अ लुकअप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जैसे हम कॉमा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है। तो टेबल आ रहा है, हमें फिर इस बार इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी जैसे मुझे ये कॉलम इंडेक्स HR का आएगा, राइट। तो HR का यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर ये सेकंड वाला डिपार्टमेंट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। ठीक है, कॉमा, ठीक है, फिर इसको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके क्लोज करना है और एंटर हिट करना है। ठीक है, तो ये जैसे मेरा HR आ गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 1007, तो मेरा आंसर पूरा मुझे मिल रहा है। करेक्ट दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ
शेयर ज़रूर करें।